जाना है, चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां चंडीगढ़ पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो ऐसे में जनता जो सबसे ज्यादा बड़ा काम इस मतदाता के तौर पर करने जा रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी चंडीगढ़ पहुंचेगी, इसका फैसला जनता करेगी, मतदाता करेंगे। आज हम अपने खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। लेकिन एक तस्वीर पहले आपको दिखा देता हूं। जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसी तरह से चाय में भी अब उबाल आना शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में हम चाय पर चर्चा तमाम लोगों के बीच में करेंगे। आप देखेंगे चाय बनकर करीब करीब तैयार हो चुकी है, उबाल आ रहा है। और ऐसे में जनता के क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर हम बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंचे हैं, बात करेंगे तमाम लोगों से। आप देखेंगे कि चाय भी इस बीच में आएगी और चर्चा भी इन्हीं के साथ में होगी। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हरियाणा में बिगुल बच चुका है विधानसभा चुनावों को लेकर, आखिर बतौर मतदाता के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, जैसे बल्लभगढ़ विधानसभा और पूरे हरियाणा में जो भी अब सरगर्मी चल रही है, बल्लभगढ़ विधानसभा से अब की बार भाई भारत भूषण को जनता ने जो मुद्दे बताइए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी, किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी पार्टी। लेकिन मुद्दे क्या रहे हैं आखिर विधानसभा के, जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा? देखिए, मुद्दे कई हैं, मुद्दे तो काफी हैं। देखिए, जैसे सीवर की परेशानी है, ठीक है ना, बरसात के पानी की जो परेशानी है, पीने के पानी की परेशानी है, और महिला जो शक्तिकरण है, महिला शक्तियों की सुरक्षा को लेकर के परेशानी बहुत है। हमारे बुजुर्गों के लिए परेशानियां हैं, जैसे पेंशन योजना वगैरह, ये कई चीज़ों की शिकायत है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इन ऐसी सरकार, ऐसा हमारे बीच में प्रत्याशी है जो इन सभी परेशानियों को दूर करे। परेशानियों को दूर करने वाले प्रत्याशी की मांग है और कई तरह के इन्होंने मुद्दे भी गिनाए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो जहन में इनके होंगे। आपको क्या लगता है? देखो जी, आज के दिन पानी बिल्कुल इतना खराब आया है, बिल्कुल काला पानी, बिल्कुल पीला रेत आ रहा है, काला रेत आ रहा है, समझे जी। और लोग परेशान हैं पानी से पीने के लिए। सड़क टूटी पड़ी है, पानी रोडों में पानी भरा पड़ा है, समझे जी। और पब्लिक परेशान है हर तरह से। यहाँ तो जो हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री हैं मूलचंद शर्मा की ये विधानसभा है, दावा उनकी तरफ से, क्योंकि 10 साल हो गए उन्हें यहाँ विधायक रहे, फिर मंत्री अब बने 5 साल, तो दावा उनकी तरफ से किया गया कि विकास की जो बयार है वो बल्लभगढ़ में खूब बहाई है उन्होंने। सर, काम अधूरे पड़े हैं, सारे काम अधूरे हैं। पार्क अधूरे पड़े हैं, हार्वेस्टिंग लगाई थी वो सब बंद हुई पड़ी है। हार्वेस्टिंग ने काम नहीं कर रहे हैं, पीने का जो पानी है वो खराब आ रहा है। और क्या लगता है आपको इस विधानसभा में जो कमी रह गई है? यही बतलाएंगे मुझे तो। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ ऊंचे गांव के पास। ऊंचे गांव के पास रहते हैं आप, तो यहाँ तक आए होंगे 3 सेक्टर तक, कुछ दिखा आपको या सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था? भाई ये पानी पुनी दिखाई दे रहा है। पानी दिखाई दे रहा है, जल भराव है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जल भराव की समस्या भी एक बड़ी समस्या, चूंकि बरसात के दिन है, बरसात में कई जगह जल भराव हुआ है। आपको क्या लग रहा है वैसे? एक्चुअली क्या है, मेन चीज है जो इसमें युवाओं का जो हुआ रहा है। पार्टी तो सही है, पार्टी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने उसको बिल्कुल भूल चुके हैं, कोई काम करना नहीं चाहते। आज के टाइम ये है कि बिल्कुल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आदर्श नगर से बिलोंग करता हूँ, आदर्श नगर में रहता हूँ। वहाँ पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पानी रोडों पर ऊपर घूम रहा है, नहीं सीवर का कोई हो रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। कुल मिला के ये कहता हूँ मैं, आजकल खैर युवा भी हर एक आदमी चाह रहा है कि कुछ परिवर्तन हरियाणा के अंदर होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने बोला था कि युवा पीढ़ी को मौका दिया जाए, बहुत बढ़िया सोच है, और मैं ये चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी ही को ही ये मौका अब की बार दिया जाए। देखिए, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर, चाहे बरसात की बात हो, चाहे पीने के पानी की, सड़कों की बात हो, लेकिन हम बात आपसे करेंगे, ये तो मुद्दे गिनवा रहे हैं जो लोकल स्तर पर निपटाने होते हैं और निपटाने चाहिए थे, लेकिन क्या कोई बड़ा मुद्दा भी है हरियाणा के लेवल का, आपको लगता हो कि वहाँ भी काम होना चाहिए था? न, मतदान तो बहुत काम करे इनने। भाजपा सरकार दोबारा आ रही है, फिर तीसरी बार आ रही है। तीसरी बार, हाँ। क्यों आखिर? काम बहुत करे उनने, जो काम कांग्रेस ने अभी तक ना करे ना। कांग्रेसी एमएलए ने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया भाजपा के ने किया है। एमएलए जहाँ जहाँ मंत्री हैं, एमएलए हैं,
उप मुख्यमंत्री है जैसे दुष्यंत कर सगरे काम ने कितने ने फिर भगा दियो भी मतलब कि नहीं, नहीं तो बहुत स्पष्ट बहुमत से भाजपा सरकार आती इनकी। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं इन्होंने, सरकार ने, कोई ऐसे 2-4 काम जो बड़े बड़े काम हुए हों जिससे आप खुश हों? काम तो बड़े बड़े करे, सारी बिल्डिंग बनाई है इनने, वो एक विश्वविद्यालय बनाया हुआ दूधौला में, और कॉलेज बनाए, ITI बनाई है, हमारे पृथला में बहुत काम किया है। रतला में काम हुआ, यानी कि और जगह भी आप सुनते रहते होंगे, देखते होंगे, चर्चाएं होती रहती होंगी, तो और बाकी पूरे हरियाणा में भी काम हुए होंगे ना। काम में हम तो अपने इलाके की बता रहे हैं, फरीदाबाद की है, बहुत काम करे। मंत्री जी ने, मूलचंद शर्मा ने भी बहुत काम किया है, बहुत नौकरी लगाई है उसने, सारे काम किए हैं उसने। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, चर्चा हो रही थी बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर, और चूंकि हरियाणा को लेकर भी चर्चा हुई, जिक्र सामने इस बात को लेकर आया कि बहुत काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो अभी करने बाकी हैं, जिन पर काम नहीं हुआ है, तो लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर है। बल्लभगढ़ की तो आप चर्चा की, आपने कई काम थे जो आपने सुरक्षा की बात की, सड़कों की, बिजली, पानी, ये तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए। लगता है आपको 5 साल या 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ इन तमाम चीजों पर, मुद्दों बात कर रहे हैं। मैं विकास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, विकास तो हुआ है, जिस तरह के भी रोड पे बता रहे, स्कूल कॉलेज हुआ, लेकिन जो मेन विकास होता है ना, जो जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता तक वो विकास नहीं पहुंचा है। जो जनता की समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारी महिलाओं की समस्याएं होती है, देखो महिला जो होती है वो घर में रहती है। कोई एक उदाहरण दे के बताओ, कोई उदाहरण दे के बताओ कि ये मामला हुआ था और उसमें सुनवाई नहीं हुई थी। देखिए, मामले की तो ये है, हम आपको बताएं, हम बल्लभगढ़ विधानसभा में समाज सेवा करते हैं, हम लोगों के बीच जाते रहते हैं, तो जहां भी हम जाते हैं, हम बल्लभगढ़ विधानसभा के आपको कहीं की बता सकते हैं, संजय कॉलोनी की ले लीजिए, आप आदर्श नगर की ले लीजिए, कहीं भी हम जाते हैं जहां से हमारी महिलाओं से मुलाकात होती है, कुछ भी होती है, वो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि भैया हमारे यहाँ पर वही जैसे पानी की समस्या, गंदे पानी की और सुरक्षा को लेकर के। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पार्टी में कोई दोष नहीं है, पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों में जो नाराजगी है ना, वो चेहरों को लेकर है। कुछ लोगों में नाराजगी है चेहरों को लेकर, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहा है। आपको भी लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बदलना चाहिए चेहरा, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो अगर चेहरे से चेहरा बदल दिया जाता है तो नाराजगी खत्म? नाराजगी खत्म हो जाएगा और क्या। जो बिजली, आप पानी का मुद्दा बता रहे थे, वो भी खत्म? हाँ, काम करवा के देंगे जब ये खत्म होगा ना। अच्छा, उम्मीद उससे भी हो गया। हाँ, काम करवा के देंगे जब ये खत्म होगा। आपको भी लगता है ऐसा कि चेहरा बदलना चाहिए? बदल जाएगा, कोई इतराज नहीं। देखिए, इनको कोई ऐतराज नहीं है, बदलता है तब भी और नहीं बदलता है तब भी, और इन्हें कोई बहुत ज्यादा बल्लभगढ़ में समस्याएं भी नहीं दिख रही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? कहाँ रहते हैं आप? जवा गाँव। जवा में? आप पृथला विधानसभा से हैं आपकी? हाँ जी। तो काम हुए वहाँ? हमारे वहाँ तो बहुत काम हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। आप सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ जी, हम खुश हैं। कुछ कमी रह गई है? कुछ कमी नहीं है जी। आगे 5 साल की सरकार बनती है तो उसमें जरूरत नहीं कुछ? नहीं जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से लेकर बड़ी समस्याओं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या समझते हैं बल्लभगढ़ विधानसभा की और ओवरऑल हरियाणा की अगर बात करें तो? देवेंद्र जी, मैं एक तो आपकी चाय पे चर्चा का जो कार्यक्रम है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इससे नब्ज पता चल जाती है कि राजनीतिक नब्ज क्या है। लोगों में एंटी कम्युनिस्टी बहुत है विधायक जी को लेके। एंटी कम्युनिस्टी क्यों है? एक तो आम पब्लिक जब उनसे मिलने जाती है तो एक तो उनका ये पूछना भी कहाँ के वोटर हो, ये एक अलग चीज है। आप नेता हैं, सबके नेता हैं, और आपके पास कोई चीज लेके आ रहा है तो उसको सीधे बड़ा उल्टा जवाब देना। मतलब लोगों से आप ये कह रहे हैं कि लोगों से मिलना जुलना ज्यादा नहीं रहा? नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुनिंदा लोग हैं जो उनके आसपास चल रहे हैं और उन्हीं के काम कर रहे हैं, बाकी आम पब्लिक परेशान। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूंकि 10 साल का वक्त एक बड़ा वक्त होता है और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी सी बात है, और ऐसे में कुछ लोगों की नाराजगी जरूर विधानसभा में है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। चूंकि आप चाय पर चर्चा कर रहे थे और आप चाय बना रहे थे, चाय में उबाल आपने देखा, लेकिन इसके साथ साथ अब राजनीतिक उबाल भी शुरू हो गया है। आप बल्लभगढ़ की रहने वाले, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी ही आनी है जहाँ तक है, जो ज़्यादातर अनुमानित है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने यहाँ ठीक ठाक काम किए हैं, कोई ऐसी कोई कमी नहीं, पर छोटी मोटी जो कमियां हैं वो भी पूरी होंगी और सुनवाई करते हैं अगर जाते हैं तो। बाकी कुछ चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, जैसे कि रोडों पे पानी भरा होता है, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। कई बार मोड़ पे जैसे डिवाइडर नहीं लगे होते हैं रोकने के लिए, थोड़ा सा कि स्लो हो जाए, स्पीड स्लो करने के लिए, तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, और कोई नाराजगी नहीं। बाकी सुविधाएं मिली हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं बहुत सारी,
जो हमें दिक्कत होती थी, अब हमें अपना DL बनवाना था, काफ़ी दिक्कतें होती थी, अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दो तो थोड़ा बहुत हो जाता है। यानी कि जो पोर्टल की सरकार विपक्ष आरोप लगाता है, पोर्टल अच्छे हैं। हाँ, पोर्टल ठीक है, पोर्टल से काम हो जाता है, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल, देखिए लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, चूंकि हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में तमाम जो मतदाता हैं वो अपनी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की नाराजगी है तो कोई काम भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में हुए हैं उनको गिना रहा है, और ऐसे में जिक्र जब पोर्टल का आया तो पोर्टल भी कुछ लोग उसे भी बेहतर बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए